आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम लोग को पता है कि इस बार की जनगणना पूरी डिजिटल मोड में होने जा रहा है और प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना होने जा रहा है, जो कि 2 मई से 31 मई तक होगा। इस फरवरी 2027 में पॉपुलेशन का गणना होगा। देखते हैं कि किस तरह से हमको मकान नंबर इंटर करना है, भवन नंबर इंटर करना है ऐप के थ्रू। जैसा आप लोग को क्लियर होगा कि मकान नंबर किसे बोलते हैं, भवन नंबर किसे बोलते हैं। अगर नहीं है तो फिर से हम एक बार बता देते हैं या रिकैप कर देते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं 1 ब्रैकेट 2, तो जो 1 बाहर लिखा हुआ है इसको हम मकान नंबर बोलेंगे, भवन नंबर बोलेंगे। जो 1 है उसको भवन नंबर बोलेंगे। जो ब्रैकेट में 2 है इसका ये अर्थ हुआ कि इसके अंदर जो भी भवन है वो कुल संख्या उसका 2 है, यानी 2 अलग अलग परिवार रहते हैं, दोनों का दरवाज़ा अलग अलग है। तो जो 2 मकान नंबर है उसका नंबरिंग भी करना है। तो नंबरिंग करने के लिए जब हम ऐप से प्रविष्टि करेंगे उस समय हमको 4 डिजिट का नंबर जनरेट होगा, जो कि सीरियली से जनरेट होगा और सीरियली से सबको लिखते जाना है। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि इसको कैसे हम प्रविष्ट करेंगे ऐप में। हम इसको देख लेते हैं। ये बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है कि कैसे ऐप में प्रविष्ट करना है सारा डेटा। नहीं, आप लॉगिन करेंगे अपना ऐप को इस तरह से खुलेगा। जो भी आपको नियुक्ति पत्र मिला रहेगा वो सारा डेटा जो यहाँ पे है वही आपको नियुक्ति पत्र में दिखेगा। और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बिल्डिंग। जब आप नजरी नक्शा बना लिए होंगे उस समय सारे भवन का नंबरिंग कर लिए होंगे, है ना। और भवन प्लस हाउस का वहाँ पे 3 दिन में आपको यही करना है कि भवन लिख लेना है और सेंसस हाउस नंबर सारे लोग के दीवार पे लिख देना है घूम के 3 दिनों के अंदर। उसके बाद क्या करना है कि आपके पास एक आंकड़ा आ जाएगा कि उस ब्लॉक में HLB में कितना बिल्डिंग है यानी भवन है और कितना सेंसस हाउस है, कितना मकान है, तो वो एक्सपेक्टेड यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आगे बढ़ना, हाउस लिस्ट ऑपरेशन। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे हमारा ये 6 ब्लॉक खुलेगा। हमारा सब काम यहीं पे होगा, ये 6 ब्लॉक पे ही होगा। पहला हो गया न्यू हाउस लिस्ट एंट्री, तो इसमें ही जितना हमको एंट्री करना है सब इससे होगा। दूसरा हो गया अपडेट डेटा, अपडेशन डेटा में क्या करना है, जो भी मेरा जैसे इनकम्प्लीट डेटा हो गया या फिर लॉक करके छोड़ दिए तो वहाँ पे एडिट अगर हमें करना हो तो अपडेशन डेटा में जाके एडिट कर सकते हैं। एडिट ऑलरेडी सिंक डेटा, इसका अर्थ हो गया कि आप जो भी डेटा को सिंक कर दिए हैं अगर उसमें कोई अपडेट करना है तो आप एडिट ऑलरेडी सिंक डेटा में जा सकते हैं। व्यू समरी में क्या होता है, जो कुछ भी आप डेटा दिए होंगे, जितना अपडेट किए होंगे, कितना डिलीट किए होंगे, सारा इसमें दिखाएगा। सिंक में हो गया कि आप जितना प्रविष्ट कर चुके हैं ऑफलाइन मोड में उसको सिंक करना है, यानी सर्वर पे डालना है। जब तक आप सर्वर पे नहीं डालिएगा तब तक आपका डेटा सुरक्षित नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप कोशिश करें 4 या 5 एंट्री जब कर लिए तो आप डेटा को सिंक कर लें ताकि आपका डेटा सुरक्षित हो जाए। मार्क एज कंप्लीट, ये क्या होता है, जब आप पूरा जनगणना जो वहाँ पे यहाँ पे लिखे हैं नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड बिल्डिंग और नंबर ऑफ सेंसस हाउस जो भी एक्सपेक्टेड है, जब तक ये पूरा कंप्लीट ना हो जाएगा तब तक आपका मार्क एज कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये जो ब्लॉक है इसको हम कैसे एंट्री करेंगे ऐप में। तो जैसे ही आप फर्स्ट ऑप्शन पे जाइएगा तो आपका इस तरह से खुलेगा डायलॉग बॉक्स। पहला रहेगा लाइन नंबर, लाइन क्रमांक हिंदी में, बिल्डिंग नंबर हिंदी में, भवन नंबर, और तीसरा रहेगा सेंसस हाउस नंबर यानी जनगणना मकान नंबर। तो इसमें जो डेमो ऐप है इसमें हम 24 तक कर चुके हैं। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको बताते हैं कि ये वाला हम एंट्री कैसे करेंगे। जब हम शुरू से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे 0 1 से स्टार्ट होगा लाइन नंबर। ये बाई डिफ़ॉल्ट है, ये चेंज नहीं होगा, ये आप एडिट भी नहीं कर सकते हैं, ये बाई डिफ़ॉल्ट सिस्टम के द्वारा जनरेट होता रहेगा लाइन नंबर और सेंसस हाउस नंबर। और एक और हो गया परिवार क्रमांक संख्या। ये 3 चीज़ है जो सिस्टम के द्वारा जनरेट होगा, आपको उसे कुछ नहीं करना है, उसमें आपको छेड़छाड़ नहीं करना है और छेड़छाड़ होगा भी नहीं क्योंकि ये एडिट होने लायक नहीं है। तो हम पहला जनगणना भवन में गए तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे क्या, यहाँ पे 1 सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1। ठीक है, 0 1 नहीं लिखना है, यहाँ पे केवल 1 लिख देना है। और आप जब भी
नीचे आएंगे थर्ड कॉलम में, तो यहाँ पे 2 गो ऑप्शन है, रिपीट और न्यू। तो पहला कर रहे हैं तो पहला क्या रिपीट करेंगे, उसको नया हाउस नंबर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम न्यू दबाएंगे। न्यू जैसे ही दबाएंगे हमारा 4 डिजिट का 0001 ये जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। और यही चीज़ लिखना है आपको, जब ऐप से आप सेकंड टाइम जाएंगे डेटा भर रहे होंगे तो यहीं पे वो जनरेट होगा, और यही चीज़ आपको मकान के ऊपर लिखना है 4 डिजिट का। यहाँ पे तो हम दिखा दिए कि कितना मकान है उसमें। अब उस मकान का संख्या जो कि यहाँ से जनरेट होगा, तो यही जब जनरेट होगा इस समय आपको लिखना है। अब जब यहाँ पे हम दे दिए न्यू कर दिए तो 000 ले लेगा। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट जाने पे क्या होगा, आपको यहाँ पे ये वाला मैसेज डिस्प्ले होगा, वेदर द हाउस होल्ड हैज कंप्लीटेड सेल्फ एन्यूमरेशन। अगर वो किए हैं तो यस करना है, नहीं किए हैं तो नो करना है। नो करके सारा डेटा भरना है 4 से लेके 6 तक, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया। इसको तो आपको पढ़ के भरना है, ठीक है। आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपना ऐप का भाषा जो है हिंदी सेलेक्ट करें, क्योंकि अगर आप गांव में चले गए तो आपको समझाना पड़ेगा हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करके, और थोड़ा वहाँ पे कठिनाई हो सकती है। तो इसलिए ज़्यादा प्रेफरेबल भाषा है हिंदी, तो आप हिंदी वहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। 5वां क्वेश्चन हो गया जो कि हाउस के वॉल के रिगार्डिंग पूछ रहा है। 6ठा हो गया कि आपका रूफ कैसा है, रूफ के रिगार्डिंग पूछ रहा है। अब 7वां सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जैसे यहाँ पे रेसिडेंस हो गया, ये 7वां नंबर क्वेश्चन है। ऐसा भी होगा कि जब आप वहाँ जनगणना करने गए तो बहुत दिन से वो घर बंद पाया गया, हो सकता है वो दूसरे जगह रहते हो, ये भी पॉसिबल है ना। तो उस स्थिति में क्या करना है, रेसिडेंस सेलेक्ट करना है। और जब नीचे आप आ जाइएगा तो यहाँ पे एक लॉक का ऑप्शन रहेगा, इज लॉक। एक जो कैप्चा है इसके नीचे रहेगा इज लॉक, तो यहाँ पे आपको इज लॉक करके नेक्स्ट कर दीजिएगा। आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, मोबाइल नंबर पे चला जाएगा सीधे 34 नंबर क्वेश्चन पे। वहाँ पे आपको मोबाइल नंबर दे देना है, आस पड़ोस से किन्हीं से मांग के मोबाइल नंबर फिल कर देना है और फिर सबमिट कर देना है, आपका एक डेटा भरा गया, है ना। और जैसे कि वो लॉक नहीं है तो आपको 34 क्वेश्चन मतलब भरना पड़ेगा उस समय, 1 से लेकर 34 तक पूरा, है ना। अब दूसरा केस हम देख लेते हैं। दूसरा केस हो सकता है रेसिडेंस कम अदर यूज, मतलब उसमें वो घर में रहता भी है और हो सकता है कोई अलग व्यवसाय भी कर रहा हो, ये भी पॉसिबल हो सकता है। बहुत सारे घरों में रहते हैं, जैसे स्कूल खोल रखा है, ऊपर खुद रहता है, तो व्यवसाय। तो रेसिडेंस कम अदर यूज डालना है, और वो क्या है तो यहाँ पे कैप्चा में डालना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा कि वो क्या है, स्कूल है, स्कूल डाल देंगे, है ना। स्कूल है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन खुला रहेगा, यहाँ पे इज लॉक और इज इंस्टीट्यूशनल। अगर इज लॉक डालेंगे तो आपका सीधे 34 नंबर पे चला जाएगा, कोई डेटा नहीं पूछेगा। अगर इज इंस्टीट्यूशनल पे दबाते हैं तो आपको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले जाएगा, जैसे कि हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले जाएगा और आपको वहां पे एक क्वेश्चन रहेगा कि परिवार क्रमांक। तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है परिवार क्रमांक। तो जनरल तो सीक्वेंस में बढ़ेगा, लेकिन संस्थागत परिवार के लिए जैसे ही इज इंस्टीट्यूशनल आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि आपको नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा होगा। जैसे ही आप इज इंस्टीट्यूशनल सेलेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि परिवार क्रमांक संख्या ये ऑटोमेटिक ले लेगा 999। यहाँ पे आपको और कुछ नहीं लिखने का जरूरत है ना, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसमें भी बहुत कम ही क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं दूसरा केस, हम लोग देख लेते हैं। जैसे ही आप बोलेंगे यस तो आपको 7वां नंबर जैसे ही जाएंगे क्वेश्चन, वहाँ पे SC ID मांगेगा। SC ID आप जो ही डालेंगे आपको सारा डेटा जो वो फिल करके रखे होंगे हाउस होल्ड, वो आपके सामने आ जाएगा। अब हम दूसरा केस देख लेते हैं। जैसे इसी में 2 मकान है, 1 बिल्डिंग है, तो 1 मकान के लिए तो हम कर लिए, रेसिडेंस को सेलेक्ट करके 1 से लेकर 34 तक क्वेश्चन भर दिए। लेकिन जो दूसरा है इसमें क्या है, इसमें जो भवन नंबर हो जाएगा वो सेम हो जाएगा। जैसे कि हम भवन नंबर पे जाएंगे तो रिपीट करेंगे, ठीक है। भवन नंबर इसके लिए दूसरे मकान के लिए सेम हो जाएगा, और जो इसका मकान नंबर है यहाँ पे हम न्यू करेंगे, तब यहाँ पे 0002 हमें एक दूसरा एक नंबर जनरेट करेगा, जो कि यहाँ पे आपको लिखना रहेगा उसके हाउस के ऊपर, ठीक है। वही हम दूसरे भवन में जाते हैं, पहले भवन का तो हो गया, अब हम दूसरे भवन में जाते हैं। दूसरे भवन में जाने के बाद हमें क्या करना है, भवन नंबर यहाँ 2 डालना है और न्यू करना है। तो ये जनरेट करेगा 0003, जो कि यहाँ पे लिख देना है,
फिर यहाँ पे हमें मकान दूसरे मकान के लिए जाना है और भवन यहाँ पे सेम रहेगा, भवन 2 ही रहेगा, मकान अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे भवन में रिपीट कर देना है और मकान में न्यू कर देना है। तो यहाँ पे न्यू मकान नंबर हमको एगो जनरेट करके दे देगा जो कि 0004 हो जाएगा। तीसरे मकान के लिए जाएंगे तो भवन सेम हो जाएगा, रिपीट कर देंगे भवन, है ना, और भवन रिपीट करने के लिए रिपीट दबा देंगे। उसके बाद तीसरे में जो मकान नंबर होगा न्यू दबाएंगे तो हमें ये अलग मकान नंबर जनरेट करके दे देगा 0005, जो कि यहाँ पे लिख देना है 0005 4 डिजिट में। अब हम तीसरा केस देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्या हुआ, अगर हम मतलब तीसरे भवन में गए और वहाँ पे देखे, उन्होंने बताया कि इस भवन में 3 परिवार अलग अलग रहते हैं, तीनों का रसोई अलग अलग है लेकिन मेन दरवाजा एक ही है। इस स्थिति में क्या करना है, हमें एंट्री करते समय भवन नंबर 3 डालना है। पहला परिवार ले रहे हैं, पहला परिवार के लिए क्या करना है, भवन नंबर 3 डालेंगे और यहाँ पे न्यू करेंगे तो ये जनरेट हमें क्या कर देगा, एक मकान नंबर जनरेट करके देगा। 0005 तक तो हो चुका था तो इसके लिए 0006 जनरेट करके देगा मकान नंबर जनरेट हो गया। और जो भी डेटा है 1 से 34 तक आपको भरना है। 7वां में रेसिडेंस सेलेक्ट करना है, ठीक है, लॉक वगैरह नहीं करना है। रेसिडेंस सेलेक्ट करके जो भी डिटेल मांगे, मुखिया का नाम, कितने मेंबर हैं इस फैमिली में, क्या यूज करते हैं, जो भी मांगता है 1 से 34 तक उसको भर देना। फिर क्या करना है, दूसरे परिवार के लिए यहाँ पे भवन रिपीट होगा। दूसरे परिवार के लिए हम ले रहे हैं, भवन रिपीट कर देंगे और मकान संख्या भी रिपीट हो जाएगा। यहाँ पे रिपीट कर देंगे। यहाँ ध्यान से समझना है कि दूसरे परिवार के लिए भवन भी रिपीट होगा और मकान भी रिपीट होगा, क्योंकि एक ही मकान एक ही भवन में रह रहे हैं, अलग अलग परिवार। उसी प्रकार से और फिर जैसे ही ये रिपीट करेंगे तो हमें यही नंबर मिलेगा, ठीक है, हाउस नंबर यही रहेगा, मकान नंबर, भवन नंबर सेम रहेगा, परिवार का डिटेल अलग से भरना पड़ेगा। इसका मुखिया अलग होगा, इसके पास एसेट्स वगैरह कुछ और होंगे, अलग होंगे, ठीक है। फिर जब इनका डेटा भर देंगे 1 से 34 तक, फिर तीसरे परिवार के लिए आएंगे। तीसरे परिवार में क्या करना है, तीसरे परिवार में भी वही करना है। इनमें भवन नंबर सेम रहेगा और मकान नंबर भी सेम रहेगा। यहाँ पे रिपीट करना है, यहाँ पे भी रिपीट करना है मकान नंबर के जगह पे। तो तीसरे केस में भी हमें रिपीट करना है मकान नंबर भी और भवन नंबर भी। उसके बाद हमें क्या करना है, सारा डेटा तीसरे फैमिली के लिए फिल कर देंगे। सभी का, इनका भी मुखिया अलग होगा, एसेट्स जो होगा हो सकता है इनके पास अलग होगा, हो नहीं सकता है अलग ही होगा एक्चुअली। और फिर ये तीसरा जो हमारा हाउस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें जो बात ध्यान देने लायक है, जैसे सातवां सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 7वां में हो गया कि इसमें आवास और आवास अनुपयोग, और सारा इसका जो है ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। जैसे तीसरा ऑप्शन हो गया शॉप और ऑफिस। अगर कोई भवन है उसमें शॉप है या ऑफिस है तो उसको सेलेक्ट करेंगे। चौथे में केवल स्कूल और कॉलेज चल रहा है तो उसी को सेलेक्ट करेंगे। 5वें में होटल, लॉज, गेस्ट हाउस ये सब है तो 5वां सेलेक्ट करेंगे। 6ठा में हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है, उसको सेलेक्ट करेंगे। फैक्ट्री 7वां में हो गया। वर्कशॉप, वर्कशेड, जो भी है सिलेक्ट करना है। प्लेस ऑफ वर्शिप ये हो गया टेम्पल वगैरह के लिए, टेम्पल, मॉस्क, चर्च, गुरुद्वारा जो भी है इसमें सेलेक्ट करना है। इसमें आपसे क्वेश्चन कुछ नहीं पूछेगा, जैसे ही सेलेक्ट कीजिएगा और आपको सीधे 34 पे ले चल जाएगा। 34 वो भी मोबाइल नंबर भी नहीं देना है, इसमें सीधे सबमिट करने के लिए बोलेगा, ठीक है। अदर नॉन रेसिडेंशियल यूज, जो भी आपको जैसा भी बताया जाता है हाउस होल्ड के द्वारा उस अनुसार आपको डेटा भरना है। खुद से कुछ नहीं भरना है, उनसे पूछ के ही भरना है ना। और 0 हो गया वैकेंट के लिए। और ये लॉक और इंस्टीट्यूशनल तो आप लोग समझ ही गए होंगे ये किस लिए यूज़ होता है। तो ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। 7वां, खास करके 7वां नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही समझने लायक है। इसमें अगर समझ में नहीं आया तो बहुत सारा हो सकता है गलती हो सकता है, ठीक है। इस केस में आपको 7वां नंबर अच्छे से समझना है। अगर दिक्कत हो तो इस वीडियो को बार बार देखें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और देख लेते हैं हम लोग क्या देखना है, ठीक है। तो यहाँ हम जो भरे हैं डेटा, लाइन नंबर 24 तक मेरा जनरेट हो चुका है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे लाइन नंबर 24, ये जो लाइन नंबर है, कोई भी हम डेटा को भर दिए, हो सकता है इनकम्प्लीट है, लॉग करके जो भी डेटा हम डाल दिए उसको अब हम डिलीट कर दें।
तो सीरियल नंबर में क्या हो जाता है, सीरियल नंबर भी डिलीट हो जाता है, लेकिन इस स्थिति में क्या हो जाएगा, लाइन नंबर जो है ये डिलीट नहीं होगा। वो डेटा डिलीट तो हो जाएगा, लेकिन लाइन नंबर जो जनरेट हो गया है, मान लिया जाए 23 किसी के लिए जनरेट हुआ रहेगा, तो 23 जो जनरेट हो गया है उसको अगर डिलीट कर दिए, फिर नेक्स्ट कर जैसे ही दूसरे हाउस के लिए गए तो वो 23 से स्टार्ट नहीं करेगा, 24 लाइन नंबर ही देगा आपको। तो ये ध्यान रखिएगा कि लाइन नंबर डिलीट करने पे भी चेंज नहीं होगा, नेक्स्ट वाला ही लाइन नंबर आपको देगा।